Hello friends, welcome back. This is Divyanshi Yadav, your educator, and in today's lesson I am going to decode National Education Policy, that is NEP 2020. आज के इस लेसन में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि क्या क्या बदलाव लाए गए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे एजुकेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ हाईली आउटडेटेड और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक नए एजुकेशन सिस्टम की। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी का फॉर्मुलेशन कब और कैसे हुआ। उसके बाद हम कुछ जनरल रिफॉर्म्स की बात करेंगे जो कि स्कूल एजुकेशन में किए गए हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट नर्सरी एजुकेशन। नर्सरी एजुकेशन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है इस पॉलिसी का, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी एजुकेशन, लैंग्वेज टीचिंग। सो लैंग्वेज टीचिंग एक बहुत बड़ा इशू रहा है इस पॉलिसी का कि बच्चों को किस भाषा में पढ़ाना चाहिए। वी विल डिस्कस अबाउट बोर्ड एग्जाम्स। तो बोर्ड एग्जाम्स में अब बच्चे अपना एग्जामिनेशन लेवल भी चूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, असेसमेंट रिफॉर्म्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है। क्लास 6 से ही अब बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। देन वी विल डिस्कस अबाउट टीचर एजुकेशन। सो टीचर एजुकेशन इज द हार्ट ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर देखेंगे स्कूल मैनेजमेंट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या कुछ नया इंक्लूड किया गया है। देन हायर एजुकेशन में बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस आए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, डेट इज़ फाइनेंसेस। तो गवर्नमेंट कितना % GDP का एक्सपेंड करने वाली है एजुकेशन में। सो दीज वर द कंटेंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। And in this first part of this series, I will be covering formulation of policy and school education. So let's get started. सबसे पहले बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फॉर्मुलेशन की। जनवरी 2015 में डिस्कशन स्टार्ट किया गया कि हमें पॉलिसी बनानी है। हमारी कंट्री में क्या होता है, किसी पॉलिसी को बनाने का जो प्रोसेस है या किसी कमेटी या रिपोर्ट बनाने का प्रोसेस है वो बहुत लंबा चलता है। 2015 में डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि पॉलिसी बनानी है एंड 2020 में फाइनली इस पॉलिसी को अप्रूव किया गया था। ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरे भारत से 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,600 ब्लॉक्स एंड 676 डिस्ट्रिक्ट से सजेशंस मांगे गए यानी कि सुझाव मांगे गए कि पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट के पास 2 लाख से ज़्यादा सुझाव आए यानी कि सजेशंस आए, जिनको पढ़ने में, जिनको समझने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। एंड फाइनली 29 जुलाई 2020 को ये पॉलिसी अप्रूव हो गई। और एक बड़ा चेंज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने MHRD का नाम बदल के यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया, विच इज़ नॉट समथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है ये। बिकॉज 1986 में जब सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी उससे पहले भी इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद इसका नाम बदल के MHRD कर दिया गया था। एंड अभी जब थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, देन अगेन इसका नाम MHRD से MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। And this policy is the first education policy of 21st century. 21st century की पहली एजुकेशन पॉलिसी है ये, बिकॉज जो इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 20th सेंचुरी में आई थी। फिर फॉर्मुलेशन में ही अगर हम और बात करें तो कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पॉलिसी के लिए 2 कमिटीज़ बनाई गई थी, जिसमें से फर्स्ट कमेटी का नाम था इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके चेयरमैन थे लेट TSR सुब्रमण्यन। ये उस टाइम की बात है जब 2015 में ये डिस्कशन स्टार्ट किया गया था कि हमें एक पॉलिसी बनानी है, और जिसके बाद ऑल ओवर इंडिया से 2 लाख से ज़्यादा सजेशंस आए थे गवर्नमेंट के पास। तो ये वो कमेटी थी जिसने सभी सजेशंस को ध्यान में रखते हुए काम किया था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि जो इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, लेट TSR सुब्रमण्यन। ओके, तो उसके बाद मई 2016 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बना के प्रेजेंट की, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। अब क्योंकि फिर इनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद जून 2017 में एक न्यू कमेटी बनाई गई। तो एक नई कमेटी बनाने में ही आप देख सकते हैं कि 1 साल का टाइम लग गया यहाँ पे। और इस न्यू कमेटी का नाम है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके चेयरमैन हैं डॉक्टर K कस्तूरी रंगन। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स।
कि जो न्यू कमिटी बनाई गई थी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, एंड ऑल्सो ही इज अ वेरी फेमस इसरो साइंटिस्ट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसने पहले काम किया, किसने बाद में काम किया। ओके, सो उसके बाद 31 मई 2019 को हमारी पॉलिसी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। जो ड्राफ्ट था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके बाद भी इस पॉलिसी को फाइनल नहीं किया गया। इस ड्राफ्ट को MHRD की वेबसाइट पे, जिसको हम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट के नाम से जानते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे इस ड्राफ्ट को अपलोड किया गया और लोगों से सजेशंस मांगे कि हमारी तरफ से ये पॉलिसी है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं ये आप बताइए। तो कई सारे शिक्षाविदों ने और शिक्षकों ने इस पे सुझाव दिए। हालांकि एक बार ड्राफ्ट पढ़ने के बाद इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन थोड़े बहुत कुछ चेंजेस हुए और फिर 2020 में नई शिक्षा नीति आ गई। तो इस तरीके से एक बहुत लंबा प्रोसेस चला, आप देख सकते हैं 2015 से लेके 2020 तक का। तो कोशिश पूरी की गई है कि अच्छे से अच्छे सुझावों को इसमें इंक्लूड किया जाए और बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाई जाए। जैसे हम DS कुठारी को और लक्ष्मण स्वामी मुदलियार को आज भी याद रखते हैं, ऐसे ही हम आने वाले टाइम में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को याद रखेंगे। तो बेहतर से बेहतर क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं इस पॉलिसी में, यही हमें पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं हम स्कूल एजुकेशन की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन को लेके क्या क्या बात की गई है, क्या चेंजेस आएंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट आर सम जर्नल रिफॉर्म्स। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की बात करती है, यानी कि शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की बात की गई है। यहाँ पे भारत में जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। प्री स्कूल से लेके, यानी कि नर्सरी से लेके सेकेंडरी स्कूल तक सभी बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट करवाई जाएगी और इसके लिए टारगेट रखा गया है 2030 का। 2030 तक 100% GER की बात कर रही है पॉलिसी। GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। GER का मतलब है कि एजुकेशन में टोटल कितने इनरोलमेंट हुए हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर एज। तो गवर्नमेंट 100% GER अचीव करने की बात करती है। और कैसे अचीव होगा ये टारगेट? तो गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेट लगाया है कि लगभग 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं भारत में जो शिक्षा से बाहर जा चुके हैं। यानी कि 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना एडमिशन तो कराया था स्कूल में, जिन्होंने अपना एनरोलमेंट कराया था, लेकिन 2 साल पढ़ने के बाद या 5 साल पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी। किसी भी कारणवश जो बच्चे अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाए, मान लीजिए उनके पेरेंट्स बहुत पुअर थे या फिर जो स्कूल्स हैं वो उनके घरों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थे, जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, तो सरकार कहती है कि ऐसे बच्चों को भी शिक्षा में वापस लाया जाएगा। और कैसे उनकी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे? थ्रू ओपन स्कूलिंग। ओपन स्कूल्स खोले जाएंगे सो दैट नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा क्या है? शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। और जब इन 2 करोड़ बच्चों को एजुकेशन में वापस लाया जाएगा, तभी पॉसिबल है कि 100% GER का टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। फिर बात करते हैं स्कूल एजुकेशन में एक बहुत बड़े बदलाव की बात की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, अबाउट द फॉर्मेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक 10+2 का सिस्टम था, जो कि कोठारी कमीशन और पहली शिक्षा नीति यानी कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी की देन थी। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ने ही 10+2 के सिस्टम को पूरे इंडिया में अच्छे से लागू किया था। और अब 34 ईयर्स के बाद जब थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इस 10+2 के सिस्टम को बदल के 5+3+3+4 के सिस्टम को लागू करने की बात की जा रही है। तो क्या है ये न्यू फॉर्मेट, इसको हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे 5 का मतलब क्या है, 3 क्या है, देन 4 का मतलब क्या है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि 5 साल का क्या मतलब है। देखिए इन 5 साल को बोला गया है फाउंडेशनल स्टेज, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि जो बच्चे 3 to 6 ईयर एज ग्रुप के हैं, उनके 3 साल आंगनवाड़ी के हैं, या फिर आप कह सकते हैं प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका। और जो बाकी के बचे हुए 2 ईयर्स हैं, उसमें क्लासेस 1 एंड क्लासेस 2 को इंक्लूड किया गया है, जिसमें 6 to 8 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चे आएंगे। तो क्या है ये 5 ईयर्स, इसको थोड़ा फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं।
5 ईयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स। 3 साल तक बच्चों को आंगनवाड़ी यानी कि प्री स्कूल में रखा जाएगा। उसके बाद 2 साल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासेस 1 एंड क्लासेस 2। तो 3 साल के आंगनवाड़ी या फिर जो पब्लिक स्कूल में होते हैं किंडरगार्टन्स, उनके बाद बच्चा क्लास फर्स्ट पढ़ेगा, क्लास सेकंड पढ़ेगा और इसी को 5 साल बोला गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर बात करते हैं 3 ईयर्स की। इन 3 ईयर्स को बोला गया है प्रीपैरेटरी स्टेज या फिर इसको कह सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन में उन बच्चों को इंक्लूड किया गया है जिनका एज ग्रुप होगा 8 to 11 ईयर्स और इसमें क्लासेस इंक्लूड की गई हैं क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th। तो ये 3 साल का है प्राइमरी एजुकेशन, जो कि अभी तक 5 साल का होता था 10+2 वाले सिस्टम में। उसके बाद 3 ईयर्स होंगे मिडिल स्टेज के, जिसमें 11 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चों को इंक्लूड किया गया है और इसमें क्लासेस 6th, 7th एंड 8th आएंगी। उसके बाद 4 ईयर्स का होगा सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 14 to 18 ईयर्स तक के बच्चे आएंगे और इसमें क्लासेस 9th, 10th, 11th एंड 12th को इंक्लूड किया गया है। तो ये 5 साल हो गए आपके फाउंडेशनल स्टेज के, एंड देन 3 ईयर्स हो गए आपके प्राइमरी एजुकेशन के, एंड देन 3 ईयर्स हो गए आपके मिडिल स्टेज के, एंड देन 4 ईयर्स हो गए आपके सेकेंडरी स्टेज के। सो आई होप ये जो न्यू फॉर्मेट है एजुकेशन सिस्टम का, ये आपको क्लियर होगा। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को अच्छे से नहीं मिल रही है और बच्चों का जो 80% इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो 0 to 6 ईयर्स की एज में हो जाता है। तो इस पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जिसको आगे हम अभी और डिटेल में समझेंगे। सो नाउ लेट अस सी, जो स्टूडेंट क्लास 8 पास आउट हो रहे हैं उनके अंदर क्या क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फर्स्ट इज नो रोट लर्निंग। तो रट के सीखने पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, बच्चों के अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए रेदर देन रोट लर्निंग। एंड यही चीज NCF 2005 में कही गई थी कि बच्चों को रट के सिखाने की बजाय उनके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। बच्चों के अंदर बिल्कुल भी एग्जाम फेयर नहीं होना चाहिए। बच्चों को डर के बजाय सीखने से अच्छा है कि बच्चे अपने इंटरेस्ट की वजह से सीखें, और ये चीज़ भी NCF 2005 में कही गई थी। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है NCF 2005 के, वो सभी पॉइंट्स इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर बेटर सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, बेटर टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, बच्चों के अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ होनी चाहिए एंड कॉम्पिटेंसीज पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है आजकल। इसके अलावा जैसा कि हमें पता है इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं। तो बच्चों के अंदर, यहाँ पे बच्चों से मतलब है क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं, उनके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए फॉर डाइवर्सिटी। भारत का चाहे कोई भी नागरिक हो, उसको अच्छी नज़र से देखें बच्चे और उसको खुद से कम ना समझें। और बच्चों को स्टार्टिंग से ही मदर टंग में एजुकेशन दी जानी चाहिए, जिससे कि उनकी जो पकड़ है वो मदर टंग पे बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है वो फन एंड एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सीखेंगे। करिकुलम बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और किताबों का बिल्कुल भी बोझ नहीं होना चाहिए। कम से कम किताबें होनी चाहिए, और इसके लिए कमेटी भी बनी थी जो कि अपने टाइम की बहुत फेमस कमेटी थी, 1992 में बनी थी, जिसका नाम था शिक्षा बिना बोझ के। और इसको फिर NCF 2005 में भी शामिल किया गया था। और उसके बाद अब ये जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, इसमें भी शामिल किया गया है इस चीज़ को कि जो शिक्षा है उसमें किताबों का बोझ बहुत कम होना चाहिए, बस्ते का बोझ कम होना चाहिए, कंटेंट कम होना चाहिए और एक्टिविटीज और फन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टूडेंट फिनिशिंग 12th ग्रेड। जो बच्चे क्लास 12th पास कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है, जिससे ये बच्चे और ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए अबाउट इंडियाज हेरिटेज, भारत की जो विरासत है उसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। भारत की जो संस्कृति है, यहाँ के जो हीरोज हैं, जो भी रोल मॉडल्स रहे हैं, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को। और बच्चों को अपनी मातृभाषा के अलावा कोई और भारतीय भाषा भी आनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों को एटलीस्ट एक फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई हो स्कूल्स में, और बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, जिसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो बच्चों के सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, उनका बौद्धिक विकास भी हो, इस बात पे फोकस करना है।
तो अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अच्छे से फॉलो करते हैं, इससे बच्चे हाईली एडेप्टिव बन जाएंगे। हाईली एडेप्टिव का मतलब है बच्चे किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में खुद को ढाल पाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी के टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।